बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बखैर आफ़ियत हों। अपना प्रीवियस रियल एनालिसिस वन का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, उसमें डॉक्टर उस्मान अली साहब ने आपको कुछ एक्सरसाइजेस जो हैं वो सॉल्व करना सिखाई थी। आज इस लेक्चर में हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी की कुछ एप्लीकेशन, उससे रिलेटेड रिजल्ट्स जो हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी की हेल्प से उनको हम प्रूव करेंगे। इसके अलावा हम आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी जो है उसको भी डिस्कस करेंगे, और फर्दर जो है आप एग्जिस्टेंस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टू की बात करेंगे। पहले आपने प्रूव किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ टू जो है वो रैशनल नहीं है। ठीक है जी, कि आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ टू एज अ रैशनल नंबर मौजूद नहीं है। अब ये जो रिजल्ट है ये एग्जिस्टेंस की गारंटी करेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ टू जो है एक रियल नंबर के तौर पे एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक ऐसा रियल नंबर है बेसिकली जिसका स्क्वायर लिया जाए तो टू आ जाएगा। तो ये एक चीज़ अगर आप प्रूव कर देंगे कि एक ऐसा रियल नंबर मौजूद है जिसका स्क्वायर लेने से टू आता है, तो बेसिकली आप गारंटी कर रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ टू जो है इट एग्जिस्ट एज अ रियल नंबर। इस चीज़ को भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर लेक्चर जो है उसकी लेंथ जो है वो एक्सेप्टेबल रही तो इसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं जी। एप्लीकेशन ऑफ सुप्रीमम प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो है आपके पास के अगर आपके पास एस जो है नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑफ रियल नंबर्स का जो कि बाउंडेड अबव है, और आप क्या करते हैं, लेट ए बी एनी रियल नंबर एंड यू ट्रांसलेट द गिवन सेट एस बाय दिस रियल नंबर ए। आप सेट एस के सारे जो भी कंटेंट्स हैं उनमें ए जो है वो ऐड कर देते हैं। ए जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरह का रियल नंबर हो सकता है। तो एक आप नया सेट बना लेते हैं ए प्लस, बेहतर है इसको एक्स कर लें, ए प्लस एक्स सच दैट एक्स इज़ फ्राम द सेट एस। ठीक है, ये एक नया सेट बन गया। फॉर ऑल एक्स फ्राम एस आप उनमें एक्स में ए ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, ये एस को मैं एक्स इसलिए कह रहा हूँ कि आगे जो सारी हमारी डिस्कशन है उसमें उसने इसको एक्स ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि एस है या एक्स है, तो एक ही कर लें सारे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आपने एक नया सेट बना लिया। बेसिकली जो पुराना गिवन बाउंडेड अबव सेट एस था उसके अंदर जितने भी एक्स बिलोंग कर रहे थे एस को, सब में आपने एक गिवन रियल नंबर ए जो है उसको ऐड कर दिया। दोबारा से एक सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है उसका सबसेट आ गया है। तो हम प्रूव ये करना चाह रहे हैं बेसिकली कि जो नया सेट बना है आपका ए प्लस एस, इसका सुप्रीमम जो है वो सिंपली सुप्रीमम ऑफ एस के अंदर ए जो है ऐड करने से बनाया जा सकता है। ठीक है, ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए प्रोसीड करते हैं हम। सबसे पहले तो आपका जो गिवन सेट एस है वो बाउंडेड अबव है, तो कंप्लीटनेस जो है प्रॉपर्टी उसने गारंटी किया कि इस सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एग्जिस्टेंस की गारंटी आ गई। आपने जब गारंटी आ गई तो उसको कोई आपने आइडेंटिटी भी दे दी, उसको एक नाम दे दिया कि लेट यू इज़ द सुप्रीमम ऑफ दिस सेट एस। सुप्रीमम इज़ एन अपर बाउंड, सुप्रीमम भी एक अपर बाउंड ही होती है। तो रिलेशनशिप आपको पता है क्या होगा कि इस सूरत में जितने भी x हैं आपके सेट s के, these x will be less than equal to u for all x from the set s. This is the relationship of elements of x with the supremum elements of set s with the supremum of the set s. अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम ये वाला सेट बनाना चाह रहे हैं। हम क्या करते हैं, जितने भी इस सेट के एलिमेंट हैं x, उन सारों में a ऐड कर दिया। तो यही रिलेशनशिप जो है आपके पास ऑर्डर प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की, कि अगर ऑर्डर है रियल नंबर्स में और उनमें एक ही रियल नंबर ऐड किया जाए, जैसे यहाँ पे a दोनों साइड पे ऐड हो गया, तो ऑर्डर जो है उनका जैसे था वो इंटैक्ट रहेगा। तो अब आपके पास क्या हो गया जी, a प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू a प्लस यू फॉर ऑल x फ्रॉम द सेट s। तो बेसिकली ये सारे कंटेंट्स बन गए हैं आपके नए वाले सेट a प्लस एस के। तो इस तरह से ये जो आपके पास है ये एक अपर बाउंड बन गई, ये जो नया सेट आपने बनाया है a प्लस एस उसकी बन गई। ठीक है जी, देयरफॉर आपके पास a प्लस यू इज़ एन अपर बाउंड ऑफ a प्लस एस। अभी ये अपर बाउंड बनी है, अभी आपने इसको सुप्रीमम जो है वो प्रूव नहीं किया। ठीक है जी, अच्छा जी, अब ये भी सेट बाउंडेड अबव हो गया। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ने गारंटी किया कि इसका सुप्रीमम मौजूद है। ठीक है जी, अभी हमने इसको फाइंड करना है। ठीक है जी,
अच्छा जी, अब ये अपर बाउंड है आपके पास, सॉरी ये ए प्लस यू अपर बाउंड है और सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। सुप्रीमम क्या होगा, या तो इस अपर बाउंड के बराबर होगा या लीस्ट होने की वजह से हो सकता है इससे छोटा हो। तो सुप्रीमम इस सेट ए प्लस एस का एग्जिस्ट कर रहा था, तो इट विल बी लेस देन इक्वल टू ए प्लस यू, क्योंकि ये अभी तक सिर्फ अपर बाउंड ही प्रूव हुई है, इसलिए ये एक नेचुरल रिलेशनशिप हो गया सुप्रीमम में और अपर बाउंड में। अब हम क्या करते हैं जी, हम वी ले लेते हैं, हम कहते हैं जी कि ये कोई और अपर बाउंड है एनी अपर बाउंड ऑफ द न्यू सेट ए प्लस एस। तो सेट के एलिमेंट्स जो हैं ए प्लस एस के, जो कि ए प्लस एक्स हैं, उनका रिलेशनशिप क्या होगा ये अपर बाउंड के साथ, दे विल बी लेस देन इक्वल टू वी फॉर ऑल एक्स फ्रॉम द सेट एस। ठीक है जी। अब यहाँ से आपके पास ये रिलेशनशिप जो है, ये बाउंड जो है, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ द सेट। यहाँ से अगर आप जो है ए दूसरी तरफ ले जाएं तो x विल बी इक्वल टू v माइनस ए। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका जो सेट ओरिजिनल था s, उसके सारे कंटेंट्स, x इज फ्रॉम सेट s लिखा भी हुआ है यहाँ पे, उनकी एक अपर बाउंड मिल गई। अब ये जो एक अपर बाउंड है, इसका सेट s के सुप्रीमम के साथ रिलेशनशिप क्या होगा, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू u, जो कि यहाँ पे आ गया। u जो था सेट का सुप्रीमम था, ये अपर बाउंड थी, तो ये u जो है वो लेस देन इक्वल टू v माइनस ए आ गया। तो यहाँ से आपके पास a वापस उधर लेके जाएं तो a प्लस यू इज लेस देन इक्वल टू v। तो ये जो आपने अपर बाउंड निकाली थी a प्लस यू, वो सेट a प्लस एस की किसी भी और अपर बाउंड के साथ इस रिलेशनशिप में है। ठीक है जी। यहाँ से भी वैसे आप डिड्यूस कर सकते हैं कि ये जो a प्लस यू है वो लीस्ट है, बिकॉज इट इज़ लेस देन इक्वल टू एन आर्बिट्रेरी अपर बाउंड v ऑफ द सेट। लेकिन इसने थोड़ा सा उसको आगे अपने तरीके से लिखा है, तो इसने इक्वालिटी लाने की कोशिश की है, तो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे उसने लिखा है जी कि v, क्योंकि एनी अपर बाउंड थी ऑफ ए प्लस एस, उसके लिए ये चीज़ होल्ड करती है, तो v की जगह आप सुप्रीमम भी लगा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीमम भी एक अपर बाउंड होती है। ठीक है जी। वी कैन रिप्लेस v बाय सुप्रीमम। तो इस तरह से आपके पास a प्लस यू इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम। बेसिकली ये दो इनइक्वालिटीज बना के, ठीक है, एक ये है वी हैव के बाद सुप्रीमम इज लेस देन इक्वल टू ए प्लस यू, और एक ये बना दी है ए प्लस यू इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस वाली। तो इसलिए इसने थोड़ा सा इसको आगे प्रोसीड किया है। वैसे जो है आप यहाँ पे इसको, यहाँ पे भी इसको आप फिनिश कर सकते हैं कि v जो थी एनी अपर बाउंड थी, और एनी अपर बाउंड ऑफ द सेट a प्लस एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस यू। इसका मतलब है कि अपर बाउंड्स में से ये लीस्ट हो जाती, तो लीस्ट होगी तो सुप्रीमम। बहरहाल उसने ये दो इनक्वालिटीज बना के इसको इक्वालिटी की फॉर्म में दे दिया कि सुप्रीमम ऑफ a प्लस एस इज इक्वल टू a प्लस यू एंड u वाज द सुप्रीमम ऑफ s। तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पे उसने प्रूव कर दिया। अच्छा, ऐसे ही आप इन्फीमम और इस तरह के मिलते जुलते रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। कुछ उसने कहा है कि एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे, तो वो देख लेते हैं, वो बल्कि आप उनको खुद से कीजिएगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उनको खुद से इन्हीं पैटर्न पे जो है वो प्रूव करें। ठीक है जी। जैसे ये है आपके पास एस जो है बी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर। ठीक है, आर का नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट है। अगर आप किसी पॉजिटिव रियल नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक नया सेट बना लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास इन्फीमम ऑफ द न्यू सेट विल बी ए टाइम्स इन्फीमम ऑफ द ओल्ड सेट, और ऐसे ही सुप्रीमम भी जो है वो हो जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाय सुप्रीमम ऑफ द ओरिजिनल सेट। ठीक है जी। और अगर किसी नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हिसाब जो है वो उलट जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास -1 से 2 तक एक इंटरवल है। ठीक है, सबसे सिंपल सा केस, हमने एक इंटरवल ले लिया जो -1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 पे एंड हो रहा है। ठीक है जी। इन्फीमम -1 और सुप्रीमम जो है वो 2। अगर आप इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एक और इंटरवल बन जाएगा जो कि -2 से शुरू होगा और 1 पे एंड होगा। चीज़ें उलट जाएंगी। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे यानी कि जो नया है, अब अगर उसका इन्फीमम निकाल लेंगे आप, तो वो क्या होगा जी, -1 इंटू, अगर सुप्रीमम निकालना है पुराने वाला इन्फीमम, और -1 इंटू पुराने वाला सुप्रीमम, वो आपका इन्फीमम आएगा नए वाले का, और नए वाले का सुप्रीमम क्या आएगा जी, -1 इंटू पुराने वाले का इन्फीमम। वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर आप नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये जो नया सेट है इसका इन्फीमम क्या आएगा जी, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है इन्फीमम है तो साथ सुप्रीमम ऑफ एस आ जाएगा।
नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लिकेशन की वजह से। ऐसे ही नए सेट का सुप्रीमम जो है वो क्या आएगा जी, आपके ओरिजिनल सेट का इन्फीमम और साथ वो आपका रियल नंबर, ठीक है। नेगेटिव की वजह से सुप्रीमम इन्फीमम को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है और इन्फीमम सुप्रीमम को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको भी आप देख सकते हैं इसी पैटर्न पे, कि अगर आपके पास कोई एस है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव, इसमें ये बड़ा क्रूशियल है, नॉन नेगेटिव होना बड़ा, रियल नंबर्स का नॉन नेगेटिव होना जो है इसमें बड़ा ज़रूरी है, वरना चीज़ें उलट जाएंगी। तो आप क्या करते हैं, एक नया सेट बनाते हैं जो उन्हीं के स्केयर्स लेने से बनता है, ठीक है। तो ये टी आ गया, तो अगर टी का यू एस का सुप्रीमम है तो टी का सुप्रीमम निकालना हो तो जो एस का सुप्रीमम है उसका स्केल ले लें। लेकिन अगर ये नॉन नेगेटिव वाला जो है ये कंडीशन हटा दें तो फिर ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ऊपर ही अभी हमने बात की थी कि अगर आपका सेट है -2 से 1 तक, ठीक है, उसका सुप्रीमम जो है 1 है, अगर उसका स्केल ले लें तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, अगर उसका स्केल लिया जाएगा तो 1 से 4 तक का एक इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 1 से 4 तक का आपके पास इंटरवल आएगा तो उसमें जो नए वाले का सुप्रीमम है वो 1 के स्क्वायर लेने से नहीं आएगा। तो ये काउंटर एग्जांपल उसने पूछी, गिव एन एग्जांपल दैट शोज दैट कंक्लूजन मे बी फॉल्स इफ द रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट द नेगेटिव रियल नंबर्स इज रिमूव्ड। कि ये चीज़ जो होल्ड करती है ये सिर्फ नॉन नेगेटिव के लिए होल्ड करती है। और काउंटर एग्जांपल के लिए आप लेकर देख लें कि अगर आपके पास सेट है जिसमें फॉर एग्जांपल -2 से 1 तक है, क्लोज इंटरवल ले लें, सादा सी एक एग्जांपल ले लें ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो उसको एस कह दें, एस इज़ द क्लोज इंटरवल फ्रॉम -2 to 1, और उनके केस लेके सेट टी बनाए, ठीक है जी। आप देखेंगे कि आपके पास ये वाला जो रिज़ल्ट है, ये कि यू स्केयर इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ टी जो है वो होल्ड नहीं करेगा, ठीक है जी। तो ये तो थी एक्सरसाइजेज जिनको आपने देख लेना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास और क्या था जी इसमें, जी इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और रिजल्ट है कि आपके पास दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ आर हैं which satisfy the property A is less than equal to for all A from A and for all B from B, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें जो है बेसिकली आपने याद रखना है कि सेट ए के सारे रियल नंबर जो सेट ए में हैं वो सेट बी के हर रियल नंबर से छोटे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आप देखें फॉर ऑल ए फ्रॉम ए एंड ऑल बी फ्रॉम बी, कि अगर यहाँ पे आपने सेट ए का कोई रियल नंबर लिख दिया है, इधर कोई भी बी लगाएंगे रिलेशन नहीं चेंज होगा, और हर रियल नंबर के अगेंस्ट यही रिलेशनशिप रहेगा। इधर भी फॉर ऑल की गुंजाइश मौजूद है, इधर भी फॉर ऑल की गुंजाइश मौजूद है, ठीक है जी। ये फंक्शंस के लिए एक मैंने इसको बनाया था बेसिकली, तो वो नेक्स्ट इसके बाद फंक्शंस पे हम देखना था, लेकिन मेरे ख्याल में वो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली किस तरह के सेट्स की बात की गई है, तो उसको हम अभी देख लेते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास, ठीक है, आपके पास एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स फ्रॉम डी। इसका मतलब सिंपली ये है कि आपके पास एफ और जी के जो ग्राफ हैं उसमें ये एक ताल्लुक होना चाहिए कि एफ का ग्राफ जो है वो नीचे है और जी का ग्राफ उससे ऊपर है, ये एफ का ग्राफ उससे ऊपर ना जाए। हर जो भी एक्स लेते हैं उसके अगेंस्ट देखा जाए तो पहले आपके पास नीचे जो है निचली हाइट पे वो या बराबर ही वो एफ आए, फिर उससे ऊपर जो है या उसके बराबर जो है वो जी आए। कभी ऐसा ना हो कि जी से ऊपर एफ निकल जाए, तो ये सूरत हाल है। अब जो उसमें फॉर ऑल ए फ्रॉम सेट ए एंड फॉर ऑल बी फ्रॉम सेट बी गिवन है, वो ये वाली सूरत हाल है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एफ जो है वो सेट ए, जिस एफ की जो रेंज है वो बेसिकली सेट ए बन जाए और जो जी की रेंज है वो सेट बी बन जाए, तो ये सूरत हाल है। फॉर ऑल बी फ्रॉम बी एंड फॉर ऑल ए फ्रॉम द सेट ए, एज आर लेस देन इक्वल टू बी, तो ये सूरत हाल होगी कि ये ग्राफ जो है सिर्फ ये नहीं कि एफ वाला जी से नीचे नीचे रहे, बल्कि ये है कि ये जो सारा ग्राफ जो है एफ का,
ये g की जो लीस्ट वैल्यू है उसको भी क्रॉस ना करे, यानी कि उसके बराबर हो सकता है, लेकिन जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये टच मैंने करवाने की कोशिश की है, फॉर एग्जांपल इक्वालिटी आ गई, लेकिन इससे ऊपर ना जाए। ठीक है, इक्वालिटी वैसे पिक्चर में थोड़ी बनाने में गलती है मेरे ख्याल में, ये थोड़ा सा ये नीचे वाला यहाँ पे टच करता ना, तो फिर ये एक्यूरेसी इसमें होती। फिर ऐसा फील हो रहा है जैसे यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू ग्रेटर है, तो इस लिहाज से बेसिकली आपने इसको समझ लेना है, इसमें जो भी थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस रह गया बनाने में, कि जो एफ का ग्राफ है, ठीक है, वो जी की जो लीस्ट वैल्यू है उससे बाउंड हो जाएगा, उसको टच कर सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। तो फिर इस तरह से लिखा जाएगा कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई फ्रॉम देयर डोमेन। ठीक है जी, तो ये था, ये यहाँ पे बेसिकली यही सूरत हाल है कि एज आर लेस देन इक्वल टू बीज फॉर ऑल ए फ्रॉम ए एंड बी फ्रॉम बी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है जी कि सेट बी का हर एलिमेंट जो है, सेट बी का हर एलिमेंट वो अपर बाउंड है सेट ए की। तो इस वजह से क्या हो गया, जब सेट ए का हर एलिमेंट अपर बाउंड हो गया, सेट जो है वो आपके पास ए का, तो सेट ए का सुप्रीमम विल बी लेस देन इक्वल टू, ठीक है जी, सुप्रीमम ऑफ सेट ए जो है इट विल बी लेस देन इक्वल टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक है जी, क्योंकि सेट बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट ए जो है उसकी अपर बाउंड्स हैं, इस लिहाज से जो यहाँ पे आप सुप्रीमम लेंगे इट विल बी लेस देन इक्वल टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। नीचे इसने लिखा हुआ है, ठीक है, वी विल प्रूव दैट है, नीचे प्रूव भी किया हुआ है। ठीक है जी, दिस मीन्स दैट बी, जितने भी ये बीज हैं, दिस इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट ए। a's are always less than equal to b for every b from the b। तो every b जो सेट b का एलिमेंट है is an upper bound of the set a। तो इसका मतलब क्या हो गया, सुप्रीमम जो है of set a is less than equal to b for all b from the set b। ठीक है जी, सबसे पहले तो ये रिलेशनशिप आ गया। अच्छा जी, अब फॉर ऑल बी फ्रॉम बी रिलेशनशिप है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सुप्रीमम ऑफ ए इज द लोअर बाउंड ऑफ द सेट बी। यहाँ पे सेट बी का कोई भी एलिमेंट आ जाए, ये रिलेशनशिप जो है हमेशा इसी ऑर्डर में रहेगा। इसका मतलब ये है कि सेट ए का सुप्रीमम जो है वो एक लोअर बाउंड हो गया। ठीक है जी, लोअर बाउंड है आर्बिट्ररी, तो सुप्रीमम इन्फीमम के साथ इसका रिलेशनशिप क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ ए जो है वो विल बी लेस देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ द सेट बी। क्यों, ये आर्बिट्ररी लोअर बाउंड है सेट बी की, और आर्बिट्ररी लोअर बाउंड में और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में यही ऑर्डर रहता होता है। तो इस तरह से सुप्रीमम ऑफ ए विल बी लेस देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ बी। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे की। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपके पास फंक्शन जो है, फंक्शन से आप फेमिलियर हैं पहले से ही, तो अब हम जो है वो बाउंडेड फंक्शंस जो है उनकी बात करेंगे। तो बाउंडेड फंक्शन जो है वो सिंपली जो है किस तरह से डिसाइड होगा कि उसकी रेंज जो है एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, मींस आप जब उसमें कुछ इनपुट देते हैं तो उसकी जो रेंज है वो कि सबसेट ऑफ रियल नंबर्स बनता है, जो आपको वो चीज़ें बना के देता है, जो आउटपुट्स वो देता है आपको, वो सब रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो उसको आर में आपने चेक कर लेना है कि अगर वो एक बाउंडेड सबसेट ऑफ आर होगा तो आपका फंक्शन बाउंडेड होगा। ठीक है जी, यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपका फंक्शन है, उसकी डोमेन डी है और वो रियल वैल्यूड है, आपको कुछ रियल नंबर्स पे जाके डोमेन के एलिमेंट्स को मैप कर रहा है। वी से दैट एफ इज़ बाउंडेड अबव इफ द सेट, यानी कि जो उसकी रेंज है, एफ ऑफ एक्स सच एक्स बिलोंग्स टू डी, डोमेन के एलिमेंट्स लगाते जाए, आपके पास रेंज क्या आ जाए, तो ये एफ ऑफ डी जो है, अगर ये रेंज जो है इस बाउंडेड अबव इन आर होगा तो आपका फंक्शन बाउंडेड अबव होगा, अगर ये बाउंडेड बिलो होगा तो आपका फंक्शन बाउंडेड बिलो होगा। तो अगर रेंज जो है वो बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड अबव भी हो तो आपका फंक्शन जो है इट विल बी अ बाउंडेड फंक्शन। तो फिर हम बेसिकली इस तरह से लिखते होते हैं, ये डेफिनेशन है। अब जो आपके पास डेफिनेशन सम अप हमने कर दिया, वी से दैट एफ इज बाउंडेड if it is bounded above and below, this is equivalent to saying that there exists a real number b, ठीक है जी, पॉजिटिव रियल नंबर है such that f of x mod is less than equal to b for all। ठीक है, हमने बेसिकली जब बाउंडेड की बात की तो हमने दोनों बाउंड्स को एक ही साथ डिस्कस कर लिया। आपने क्या किया, अपनी आउटपुट्स के ऊपर लगाया मॉड, और जो आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर b जो दोनों बाउंड्स के मॉड में से आपके पास
लार्जेस्ट था वो आ जाएगा। ठीक है जी, इसको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ पे बना दिया था। ठीक है जी, ये एक छोटी सी बिल्कुल सादा सी एग्जांपल है, जितनी एग्जांपल सादा होगी उतनी जो है वो चीज़ों को अच्छा एक्सप्लेन करेगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, उसकी डोमेन डी जो है ये आपका सेट डी है, -1 से 3 तक। अगर मैं इसको बनाता हूँ तो ये -1 से नीचे नहीं आएगा ग्राफ, 3 से ऊपर नहीं जाएगा। 3 वाली लाइन ने ऊपर से बाउंड कर दिया, -1 ने इसको नीचे से बाउंड कर दिया। तो इसकी रेंज क्या होगी? रेंज जो है आपके इस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की ओवर दिस डोमेन, वो वही है जो आपकी डोमेन थी, वही इसकी रेंज है, -1 से 3 तक। ठीक है जी, तो जैसे इसको मैंने नीचे ऐसा लिख दिया है। तो अब अगर आप देखते हैं तो बाउंडेड बिलो बाय -1 है और बाउंडेड अबव बाय 3 है। तो बेसिकली अगर हम इसको मॉड की फॉर्म में लिखें तो हम एक ही बारी बात कर सकते हैं कि एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर मौजूद है, जैसे हमारे पास है 3, कि एफ ऑफ एक्स मॉड्स आर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3, ये 3 या उससे लेस है। जैसे ये वाले भी इसी में आपके पास एडजस्ट हो जाएंगे जब मॉड ले लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर दोबारा थोड़ा सा इसको मैंने एक डोमेन थोड़ी सी चेंज करके किया है, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ही ले लिए, -3 से 2 तक। ठीक है जी, सही है। तो अब आपके पास रेंज दोबारा से वही आ गई जो आपके पास डोमेन थी, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स जो है आपका फंक्शन था। तो अब एफ ऑफ एक्स मॉड जो है दोबारा से जब बाउंड निकालेंगे तो इट इज़ बाउंडेड बाय 3, एफ ऑफ एक्स आपने मॉड लगा दिया। ठीक है, तो अब ये दोनों में से दोनों के मॉड लेके जो लार्जर है वो इस साइड पे आ गया। ठीक है जी, सही। तो इस तरह से आपके पास ये हमने इसमें बाउंडेड फंक्शन जो है उसकी बात की कि बाउंडेड फंक्शन से क्या मुराद है कि आपके पास एक ऐसा रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर b हो सच दैट f ऑफ x mod आर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू b। ठीक है जी, तो फिर आप कहेंगे कि फंक्शन जो है वो बाउंडेड है। ओके, नेक्स्ट आपके पास ये है कि f एंड g जो है उनकी कॉमन डोमेन d है। ठीक है, दो फंक्शन है, f है एक दूसरा g है, विद अ कॉमन डोमेन d। और रिलेशनशिप ये है कि अगर आपके पास फॉर ऑल x फ्रॉम d, हर पॉइंट के ऊपर जो है f का ग्राफ जो है वो g के ग्राफ को क्रॉस करके ऊपर ना जाए, ठीक है, उससे ऊपर ना जाए, उसके बराबर रह सकता है, या f का ग्राफ उससे नीचे रह सकता है फॉर एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन। ठीक है, डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर जो है वो यही सूरत हाल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये है कि ये डोमेन है, यहाँ पे आपका कोई इनपुट है, उस इनपुट के अगेंस्ट आपने देखना है कि पहले या बराबर दोनों जो हैं, f का पॉइंट आ जाए फिर g का आ जाए, या दोनों बराबर भी हो सकते हैं। f का पॉइंट g के पॉइंट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये है f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू d। तो इस सूरत में आपके पास सुप्रीमम में रिलेशनशिप क्या होगा कि सुप्रीमम ऑफ f विल बी लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ g। ठीक है जी, इस चीज़ को यहाँ पे आपने प्रूव करना है कि सुप्रीमम ऑफ f ऑफ x विल बी लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ g। ठीक है जी, अच्छा फर्दर जो है दूसरी चीज़ आपके पास आप नोट दैट हाइपोथेसिस एफ ऑफ एक्स इज लेस इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डी, ये जो आपने पार्ट ए में किया है, डज नॉट इम्प्लाई एनी रिलेशन बिटवीन सुप्रीमम एंड इन्फीमम। ठीक है जी, सुप्रीमम और इन्फीमम का रिलेशनशिप जो है उसके लिए ये चीज़ ट्रू नहीं है। ठीक है, उसके लिए उसने एक एग्जांपल भी दे दिए कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, विद डोमेन जो है आपके पास 0 से 1 तक है। ठीक है जी, अब आपके पास एफ ऑफ एक्स जब भी आप कोई नंबर लेंगे उसका पॉजिटिव रियल नंबर है, उसके में वही रिलेशनशिप है आपके पास कि जो छोटा रियल नंबर उसका स्क्वायर छोटा, जो बड़ा है उसका स्क्वायर जो है वो बड़ा या बराबर। ठीक है, जैसे 1 पे इक्वालिटी की गुंजाइश मौजूद है, तो एफ ऑफ एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स फ्रॉम डोमेन। अब अगर आप सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स लेते हैं वो 1 है, और इन्फीमम ऑफ जी ओवर डी लेते हैं, ठीक है, एफ का सुप्रीमम, ठीक है, ये एफ था आपके पास, सुप्रीमम क्या हो गया जी, 0 से 1 के ऊपर स्क्वेयर्स किए 1 ही आ गया। और इन्फीमम ऑफ जी जो है वो आप क्या लेते हैं जी, जी जो है आपका एक्स था, तो इसका इन्फीमम सिंपली इनमें से जो इन्फीमम है जो कि 0। तो इस तरह से आपके पास सुप्रीमम ऑफ f1 इन्फीमम ऑफ g इज इक्वल टू 0,
तो अब आपके पास सुप्रीमम और इन्फीमम में वो वाला ऑर्डर नहीं है जो ये वाला है, ठीक है। सुप्रीमम्स में ज़रूर है, लेकिन सुप्रीमम और इस साइड पे इन्फीमम में कोई रिलेशनशिप नहीं है। नेक्स्ट रिजल्ट जो है, अगर आपके पास ये सूरत हाल हो जाए कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई फ्रॉम सेट डी, तो आप दो रिलेशनशिप होल्ड करेंगे, ये भी होल्ड करेगा और इसके साथ एक और भी आ जाएगा, वो ये वाला भी है, ठीक है जी। और इसकी जो पिक्चर है वो इस तरह की बन जाएगी, ठीक है जी। ये आपके पास जो है ये इसके लिए था, इस वाले के लिए, ठीक है। और इसमें देख लें बेसिकली फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल वाई नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे उसने उसमें लिखा हुआ है, अगर आप देखते हैं कि एफ के फॉर ऑल एक्स हैं और जी के फॉर ऑल वाई हैं फ्रॉम डी, तो उसी लिहाज से हम देख लें कि एफ में आपके पास एक ऐसा एक्स है जिसके ऊपर उसकी वैल्यू जी के इस y के ऊपर वाली वैल्यू से जो है बढ़ जाती है, लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन सेटिस्फाई। ये वो ग्राफ है जिसमें f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू g ऑफ y फॉर ऑल एक्स वाई फ्रॉम d, ठीक है। ये वो पिक्चर है जिसमें ये चीज़ होल्ड कर रही। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो ग्राफ है f का, ठीक है जी, इसकी कोई भी वैल्यू जो g के ग्राफ की लीस्ट वैल्यू है उसको उससे एक्सीड नहीं कर रही। तो अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लाइन लगा दूँ, अब मेरे पास ये है कि f जो है, ये जो नीचे वाला ग्राफ है, इसका सुप्रीमम एज वेल एज जो है सॉरी इसका सुप्रीमम जो है वो g का सुप्रीमम एज वेल एज इन्फीमम दोनों से नीचे रहेगा, ठीक है। f का सुप्रीमम जो है वो g के इन्फीमम को भी क्रॉस नहीं कर रहा है। सुप्रीमम ऑफ f विल बी लेस देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ g एज वेल एज सुप्रीमम ऑफ g, जो कि तो पहले से आपके पास चीज़ होल्ड करती, ठीक है जी। तो ये सूरत हाल है आपके पास। तो इसको बहरहाल आपने खुद से राइट भी कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। इसको आपने ये इसमें चीज़ें पढ़ लेनी है, इसमें आपको कोई ना कोई आपके काम की चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। हम फिलहाल टाइम बचाते हैं, हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पे आते हैं ताकि आपके लेक्चर जो है उसकी लेंथ जो है अप्रोप्रिएट ही रहे। अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर लिया जाए तो आपके पास एक ऐसा नेचुरल नंबर होगा जो उसको बाउंड करेगा। इफ एक्स इज़ अ रियल नंबर फॉर एवरी टाइप ऑफ रियल नंबर, किसी भी तरह का रियल नंबर ले लें, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन एक्स सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू एन एक्स। उससे बड़ा नेचुरल नंबर जो है, यानी कि सेट, बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी अनबाउंडेड है, इसमें ये चीज़ भी प्रूव हो रही है, ठीक है। हम इसको बाय कंट्राडिक्शन प्रूव करते हैं, हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैंने कोई ऐसा रियल नंबर ले लिया है, ठीक है, कि सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं उससे छोटे हैं। बेसिकली प्रूव क्या करना था कि कोई भी रियल नंबर लिया जाए उसको बाउंड किया जा सकता है किसी एक नेचुरल नंबर एन एक्स के साथ। जब इसके कॉन्ट्राडिक्शन में जाएंगे, सॉरी इसके कॉन्ट्रेरी जाएंगे, तो फिर आप क्या कहेंगे कि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, बल्कि सारे नेचुरल नंबर इस रियल नंबर से छोटे हैं, ठीक है। आपने ले लिया कि ये चीज़ जो प्रूव करनी है ये फॉल्स है, और आपके सारे नेचुरल नंबर्स एक रियल नंबर एक्स है उससे छोटे हैं, ठीक है जी। ये आपने ले लिया और इसको स्ट्रिक्टली लेस कर दें। ये मेरे ख्याल में बाय मिस्टेक ये नीचे इक्वलिटी आ गई हुई, यहाँ भी इक्वलिटी है, अगर इक्वलिटी आ जाती फिर तो वैसे ही मसला हल हो गया। जब इसके कॉन्ट्रेरी लेंगे तो आपके पास x विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे आपके पास अगर आप इसके कॉन्ट्रेरी एक्सपोज करते हैं तो आप क्या लेंगे कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर स्ट्रिक्टली लेस देन x। सारे नेचुरल नंबर्स इस रियल नंबर x जो है उससे स्ट्रिक्टली लेस है, उसके बराबर भी नहीं है। अगर बराबर हो जाए तो फिर भी मसला हल हो जाएगा ना आपका, ठीक है। तो इसलिए ये बाई मिस्टेक लाइन लगी, इक्वलिटी की नहीं है, स्ट्रिक्टली लेस है, ठीक है जी। अब इस सूरत हाल में क्या हो गया, अगर सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो इस रियल नंबर x जो कि आपको गिवन है उससे लेस है, तो फिर तो x जो है इज़ एन अपर बाउंड ऑफ n हो गया, ठीक है। अगर x जो है वो अपर बाउंड है तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी गारंटी करेगी कि दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जिसकी अपर बाउंड मौजूद है उसका सुप्रीमम भी लाजमी है कि एग्जिस्ट करे। तो अगर u आप इसके पास ले लेते हैं कि सुप्रीमम ऑफ n इज़ u, तो अगर u में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम u गिव्स अ नंबर u, ठीक है, जो कि आपके पास सुप्रीमम n
का जो सुप्रीमम u था उससे लेस है। तो अब u माइनस वन क्या हो गया जी, दिस इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ n। ठीक है जी, अगर u माइनस वन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ n तो इसका मतलब क्या हो गया कि देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m विच इज ग्रेटर देन u माइनस वन। ठीक है जी, जब आपने ये कह दिया कि आपके पास u माइनस वन इज नॉट अपर बाउंड ऑफ n, तो एक नेचुरल नंबर ऐसा मिल गया जो उससे बड़ा है, यहाँ से वन उधर जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, u इज लेस देन m प्लस वन। और m प्लस वन क्या है जी, बिकॉज m वाज नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में कोई भी और नेचुरल नंबर, जैसे यहाँ पे वन ऐड हो रहा है, वो ऐड करेंगे तो दोबारा से कोई नेचुरल नंबर आ रहा है। तो बेसिकली आपके पास क्या आ गया कि आपके सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में और भी ऐसे नेचुरल नंबर्स मौजूद हैं जो आपका जो क्लेम्ड सुप्रीमम है उससे बड़े हैं। आपने क्या किया था, आपने तो u को लिया था सुप्रीमम ऑफ n, लेकिन फाइनली आपने अचीव क्या किया है, आपने एक नेचुरल नंबर बना के दिखा दिया है जो सुप्रीमम ऑफ n से बड़ा है। दिस नेचुरल नंबर m प्लस वन इज ग्रेटर देन सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, एंड दिस इज द कंट्राडिक्शन। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका अजम्पशन जो है, ठीक है, बेसिकली वो ही ठीक नहीं था कि आपने ये कहा था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बाउंडेड जो बना बैठे थे, वो अजम्पशन ही ठीक नहीं था। बेसिकली अगर कोई रियल नंबर आप x लेते हैं तो वो सारे नेचुरल नंबर से बड़ा या बराबर नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता ये। ठीक है, ये बराबरी वाला जो है ये गलती से लगा हुआ है। ठीक है, आपके पास ऐसे नेचुरल नंबर्स मौजूद होंगे जो उस रियल नंबर से बड़े होंगे या उसके बराबर होंगे। ठीक है जी, तो इस वजह से कंट्राडिक्शन की वजह से आपका ये अजम्पशन फॉल्स हो गया। इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर nx सच दैट x इज आइदर लेस देन nx और इक्वल टू nx। ठीक है जी, तो अब आर्किमिडियन प्रॉपर्टी जो है उसकी एक कॉलरी भी है। बेसिकली आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आपने याद रखना है कि हर रियल नंबर जो है उसके लिए एक नेचुरल नंबर मौजूद होगा जो उसके बराबर होगा, या हो सकता है वो बेसिकली बराबरी किस लिए कि हो सकता है वो रियल नंबर जो है वो पहले से ही नेचुरल नंबर है, बिकॉज नेचुरल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। अगर मैं बात करता हूँ थ्री की, तो थ्री एज अ रियल नंबर अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये नेचुरल नंबर भी है, तो एन एक्स भी थ्री हो गया, आपका रियल नंबर एक्स भी थ्री हो गया, थ्री इज इक्वल टू थ्री। तो बेसिकली कोई भी रियल नंबर लिया जाए तो उसके बराबर का या उससे बड़ा नेचुरल नंबर हमेशा एग्जिस्ट करता है। ये है आपके पास खुलासा इस आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का। ठीक है, कि फॉर एवरी रियल नंबर x देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर विच इज इक्वल टू दैट रियल नंबर और ग्रेटर देन दैट रियल नंबर। तो इसको अब हम यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन जो है उसको देखते हैं। क्रॉलरी क्या है जी, आपने पहले से प्रूव किया हुआ है कि ये सेट वन ओवर एन सबसेट ऑफ आर है, इसका इन्फीमम जो है वो ज़ीरो होता है। ठीक है जी, अब ये तो पता है आपको कि ये सारे रियल नंबर्स वन ओवर एन दे आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो। इसमें तो कोई, यानी कि ऊपर एक वन है और नीचे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वन टू थ्री, आपके पास रेशियोज हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स की। ठीक है जी, ऊपर वन नीचे वन टू थ्री फोर, दे आर ऑल ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो इज़ अ लोअर बाउंड। ठीक है, एवरी नेगेटिव रियल नंबर इज़ अ लोअर बाउंड। तो दो चीज़ें तो क्लियर हो गई कि S इज़ नॉन एम्प्टी एंड इट इज़ बाउंडेड बाय ज़ीरो एंड ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। इसकी जब बाउंड्स लिखी जाएंगी लोअर, तो ज़ीरो भी और हर नेगेटिव रियल नंबर इसकी बाउंड होगा। तो जैसे इसने यहाँ पे ज़ीरो को, क्योंकि ज़ीरो को हमने इन्फीमम प्रूव करना है, इसलिए ज़ीरो के ऊपर हम एम्फेसाइज करेंगे, बाकी जो है उनके साथ हमें फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं है। तो S जो है वह नॉन एम्प्टी है एंड बाउंडेड बिलो बाय ज़ीरो हो गया। अब आपके पास कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी जो है वो गारंटी करती है कि इट हैज़ एन इन्फीमम। ठीक है जी, जब कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा था तो साथ हमने ये भी कहा था कि ऐसा ही एक एनालॉगस रिजल्ट इन्फीमम के लिए भी है कि अगर बाउंडेड बिलो सबसेट है, सबसेट ऑफ आर है, कोई बाउंडेड बिलो है तो उसका इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा। तो आपने उस इन्फीमम को W का नाम दे दिया। ठीक है जी, सही है। अब W जो है वो क्या होगा जी, ज़ीरो जो थी एक लोअर बाउंड थी। ठीक है, और लोअर बाउंड्स में से ग्रेटेस्ट जो होता है वो होता है इन्फीमम। तो अगर ज़ीरो जो है एक लोअर बाउंड है तो जो इसका इन्फीमम होगा इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो।
ठीक है, 0 हो सकता है या उससे ग्रेटर हो सकता है। ठीक है जी, सही है। क्यों? 0 सिंपली लोअर बाउंड है, और W जो है वो ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है, इससे बड़ा होने का भी चांस है ऑर्बिटरी लोअर बाउंड से। तो ये रिलेशनशिप आ गया। अच्छा जी, अब फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, अब ये ग्रेटर देन जीरो का रियल नंबर है, एप्सिलॉन इज अ ग्रेटर देन जीरो रियल नंबर। आपके पास आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आपको क्या गारंटी देती है कि एक नेचुरल नंबर जो है ऐसा एग्जिस्ट करता है जिससे आप, अगर ये रियल नंबर है तो इसका ज़ाहिर है रेसिप्रोकल भी एक रियल नंबर है, उसको आप बाउंड कर सकते हैं। उसने एप्सिलॉन जो था, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल लिया, वो फिर रियल नंबर आ गया, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगाई कि ये रियल नंबर जो है इसको उसने बाउंड करा दिया एक नेचुरल नंबर के साथ। ठीक है, ये इक्वालिटी जो है इसको स्ट्रिक्ट जो इनइक्वालिटी से भी रिप्लेस किया जा सकता है कि हर रियल नंबर जो है उससे बड़ा जो है एक नेचुरल नंबर भी एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल 3 है, वो रियल भी है नेचुरल भी है, तो उससे बड़ा नेचुरल नंबर 4 5 6 बहुत सारे हैं। ठीक है जी, तो इसलिए उसने यहाँ पे 1/एप्सिलॉन जो है, ठीक है, उससे बड़ा, स्ट्रिक्टली बड़ा जो है वो एक नेचुरल नंबर जो है उसने ले लिया। ठीक है जी, ओके जी। उसके बाद यहाँ से आपके पास ये आ गया कि अगर दोनों साइड्स पे रेसिप्रोकल्स आप ले लेते हैं तो 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन। रेसिप्रोकल्स लेंगे तो ये साइड लेस हो जाएगी, बढ़ेगी, बड़ा जो है साइड जो है वो छोटी हो जाएगी, छोटे वाली बड़ी। 1/n विल बी लेस देन इक्वल टू वो एप्सिलॉन। ठीक है जी, 1/एप्सिलॉन का रेसिप्रोकल एप्सिलॉन हो गया, और ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा हुआ है। तो अब सूरत हाल ये है कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1/n। ठीक है जी, और 1/n तो आपके सेट का एलिमेंट है। ठीक है, अगर वो सेट का एलिमेंट है तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फीमम, जो कि आपने नाम दिया हुआ है उसको W आपने इन्फीमम को नाम दिया हुआ है ना। तो अब आपके पास क्या होगा जी कि W इज लेस देन इक्वल टू एन एलिमेंट ऑफ द सेट एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, और W क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो अब इसको अगर दरमियान में से निकाल दें और आप इसको यूं पढ़ें, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 W इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन एप्सिलॉन, इसको अगर दरमियान में से आप निकाल के पढ़ें तो W क्या है, W के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि W इज 0 और ग्रेटर, और इसके साथ साथ लेस देन एप्सिलॉन है, और एप्सिलॉन क्या है, ऑर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर। तो अब W के पास सिर्फ एक ही चाह रहा है कि W इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी, ये वही रिजल्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे कि ऐसा आपके पास W जो कि नेगेटिव ना हो सके और हर पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा रहे, वो सिर्फ 0 ही हो सकता है। ओके, नेक्स्ट जो है आपके पास रेसिप्रोकल्स के लिए है कि इफ़ t जो है कोई आपका रियल नंबर है विच इज़ ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर। ठीक है जी, एन टी डिपेंडिंग अपॉन दिस टी, क्योंकि ये टी जो है पॉजिटिव है तो उसके अगेंस्ट एक नेचुरल नंबर एन टी आपके पास आ गया, सच दैट इसका रेसिप्रोकल जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन टी होगा। ठीक है जी, यानी कि हर जो भी आपका पॉजिटिव रियल नंबर है किसी नेचुरल नंबर के रेसिप्रोकल को उससे छोटा बनाया जा सकता है, ऐसा नेचुरल नंबर लाजमी अवेलेबल होगा जिसका रेसिप्रोकल आपके उस रियल नंबर टी से छोटा बनाया जा सकेगा। ठीक है जी, सही है। तो ये आपने बेसिकली प्रूव करना है। इस क्रॉलरी में से आगे फर्दर क्रॉलरी है, आपने प्रूव कर दिया है कि इसका सुप्रीमम ये जो सेट का ऊपर वाली क्रॉलरी में इज इक्वल टू 0 है, और टी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर टी ग्रेटर देन 0 तो सेट का हिस्सा हो गया। ठीक है जी, इसका मतलब कि t इज नॉट अ लोअर बाउंड फॉर द सेट 1/n। तो इसका मतलब कि देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन टी सच दैट 1/nt इज लेस देन t। ठीक है जी, t जो था वो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि अब वो इन्फीमम जो था वो 0 है, t जो है उससे आपके पास बड़ा है। इसका मतलब क्या है, ये आपने पहले पढ़ा था कि अगर आपके पास सुप्रीमम है, ठीक है, और उससे आप सुप्रीम में से कुछ कम करते हैं तो उससे बड़ा एलिमेंट लाजमी सेट में होता है। ऐसे ही आपके पास यहाँ भी वही सूरत हाल है कि टी जो है अब आपके पास लोअर बाउंड नहीं रही, बल्कि ये ज़्यादा ही सिंपल है कि आपके पास इसका इन्फीमम जो है वो 0 है, टी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हो गया
कि इन्फीमम ज़ीरो होने की वजह से आपके पास अब टी से छोटा कोई ना कोई इस सेट के अंदर मेंबर मौजूद है, ठीक है, बिकॉज टी इज़ नॉट अ लोअर बाउंड। अगर लोअर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब है कि इससे लोअर एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। ये सबसे सिंपल इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन हो गई, ठीक है जी। बिकॉज इन्फीमम ऑफ दिस सेट इज़ ज़ीरो, तो ज़ीरो से बड़ा कोई भी रियल नंबर उसकी बाउंड नहीं हो सकता। अगर लोअर बाउंड, ठीक है, अगर वो लोअर बाउंड नहीं है तो सेट में उससे लोअर साइज का एलिमेंट मौजूद है, यानी कि समथिंग वन ओवर सम नेचुरल नंबर सेट के अंदर मौजूद है जो उससे लेस होगा। तो ये सिंपली यहाँ से प्रूव हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एक और दे दिए, इसमें क्या है आपके पास, जी ये भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो आपके पास ऐसा नेचुरल नंबर उस रियल नंबर के अगेंस्ट अवेलेबल होगा कि आपका वो जो रियल नंबर, जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है, वो ब्रैकेट में एक आ जाएगा कि एक तरफ उसके एक नेचुरल नंबर और दूसरी तरफ उससे नेक्स्ट, ठीक है जी। कोई भी रियल नंबर जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल पाई है, ठीक है, पाई इज़ अ रियल नंबर, ठीक है, एंड पाई बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 3 4, इसके दरमियान है कहीं, ठीक है जी, सही है। और इक्वालिटी की गुंजाइश भी है, जैसे आपके पास एक रियल नंबर 3 है, इट बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 2 3, इट बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 3 4। तो इस तरह से बेसिकली उसने एक ये इंटरवल बनाया हुआ है दो कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स का, ठीक है जी। तो बेसिकली इसको यानी कि आप इस तरह से कह सकते हैं कि हर पॉजिटिव रियल नंबर्स जो है, हर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है जी, उसके अगेंस्ट नेचुरल नंबर आपके पास लाजमी अवेलेबल होगा सच दैट y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ये जो आपके पास है कि उस नेचुरल नंबर से पीछे वाला नेचुरल नंबर और इस साइड पे वो नंबर आगे इटसेल्फ, ठीक है जी। अच्छा, उसने ये किया कि उसने आर्किमीडियन प्रॉपर्टी से एक सेट बना लिया है कि ये आपके पास आपने एक पहले पढ़ा है कि कोई भी रियल नंबर लिया जाए उससे बड़ा नेचुरल नंबर लाजमी एग्जिस्ट करेगा। तो उसने क्या किया, वो सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं उनको यहाँ पे लिख लिया कि ये m जो हैं वो सारे नेचुरल नंबर हैं विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू y, ठीक है। यही आपके पास आर्किमीडियन प्रॉपर्टी थी ये वाली, कि हर रियल नंबर जो है उसको आप नेचुरल नंबर उसके करस्पॉन्डिंग जो है उससे बाउंड कर सकते हैं। उसने सारे ऐसे जो नेचुरल नंबर थे उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया, ठीक है जी। अब ये n जो है दिस इज़ नॉन एम्प्टी, ठीक है, लाजमी ऐसे आपके पास नेचुरल नंबर्स मौजूद हैं कि वो हर, क्योंकि ये आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ने इस चीज़ की गारंटी दे दी है कि ऐसा एग्जिस्ट करता है कोई ना कोई। तो इसका मतलब है कि ई वाई इज़ नॉन एम्प्टी बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। अच्छा, अब ये नॉन एम्प्टी है और उसमें सेट ऑफ इसमें नेचुरल नंबर्स पड़े हुए हैं। नेचुरल नंबर्स के सेट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको इसने यहाँ पे वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि नेचुरल नंबर्स का कोई भी सबसेट लिखें उसमें मिनिमम एलिमेंट ज़रूर होगा। क्यों? इसलिए कि ये 1 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। अब 1 से सो ऑन चलते जा रहे हैं, 1 2 3 सो ऑन। आप सेट लिख सकते हैं 2 3 4 सो ऑन, ठीक है, कोई भी सेट लिखें, लेकिन उसके अंदर मिनिमम कहीं ना कहीं से उसने स्टार्ट ज़रूर होना है, ठीक है। आपके पास स्टार्ट में क्या है, या तो आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं या उससे कहीं आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। बड़े से बड़ा भी सबसे लिखना हो तो 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी, इसको वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का कोई भी सबसेट लिखें उसमें हमेशा एक मिनिमम एलिमेंट जो है वो ज़रूर होगा, ठीक है जी। तो वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये जो आपने सेट लिखा है जो कि आर्किमीडियन प्रॉपर्टी जो है उसने गारंटी कर दिया है कि नॉन एम्प्टी है, ऐसा नेचुरल नंबर लाजमी मौजूद है जो आपके इस रियल नंबर को बाउंड कर रहा है। तो इस नॉन एम्प्टी सेट जो है उसके अंदर अब मिनिमम एलिमेंट लाजमी होगा, ये लीस्ट एलिमेंट लिखा, लीस्ट मिनिमम, ठीक है। तो ये जो सेट है आपके पास ई वाई हैज़ अ लीस्ट एलिमेंट, उस लीस्ट एलिमेंट का नाम जो है उसने एन वाई दे दिया, ठीक है जी। अब ये लीस्ट एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एन वाई माइनस वन जो है वो उसको बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। एक सेट है ना, जैसे आपने लिखा सेट जी के सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का एक आपने सब सेट लिख लिया, जैसे जी मैंने लिखा जी 4 5 6 सो ऑन, दिस इज अ सबसेट ऑफ एन, ठीक है, 4 5 6 एंड सो ऑन। इसमें एक लीस्ट एलिमेंट है 4, तो अगर मैं 4 में से -1 करूँगा तो 3 आ जाएगा, वो इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। यही उसे लिखा है कि सबसे पहले तो ये सेट नॉन एम्प्टी है बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, फिर
वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी की वजह से इसका एक लीस्ट एलिमेंट भी है, लीस्ट एलिमेंट को उसने कोई नाम दिया, उसमें से अगर आप वन निकाल देंगे तो वो इसको बिलोंग नहीं करेगा, इसको बिलोंग नहीं करेगा तो इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई नहीं करेगा, y इज लेस देन m नहीं होगा बल्कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट हो जाएगा। तो आपके पास ये सूरत हाल होगी, एन वाई माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एन वाई। ठीक है जी। अब इसमें एक और जो है मिस्टेक मैंने वो पॉइंट आउट की है कि यहाँ भी आपने स्ट्रिक्टली जो है वो एक साइड को स्ट्रिक्टली लेस कर लेना है। ठीक है, एक साइड इक्वालिटी के साथ, जैसे अभी हमने बात की कि इक्वालिटी होल्ड कर सकती है, जैसे आपके पास 3 एक रियल नंबर है तो यही जो है आपके पास नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो अब आपके पास सिर्फ एक तरह का यहाँ पे लिखना है आपने कि 3 बिलोंग्स टू 3, यानी कि इंटरवल तो नहीं लिख सकते क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, कि 3 इज इक्वल टू 3 एंड लेस देन 4। तो एक साइड से स्ट्रिक्टली लेस है, एक साइड से। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये वाली इक्वलिटी जैसे यहाँ पे आ गई, यही असल चीज़ वहाँ पे ऐसे ही आनी है। तो ये भी एक गलती से इन्होंने इक्वलिटी लिखी हुई है, इसको भी ठीक कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ आर। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इटसेल्फ जो है अच्छा खासा जो है टाइम लेगा। तब तक जो है आप यही कीजिएगा इन्हीं चीज़ों को। तो अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आप बहुत तरक्की करें। अस्सलाम वालेकुम जी।